गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। हमने लेसन नंबर 16 जो है वो रीड किया था। इसकी जितने भी पद्यांश है उसकी हमने सप्रसंग व्याख्या कर ली थी और आज हम इस लेसन का बुक वर्क करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिए गए शुद्ध उच्चारण कीजिए। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, हमने इनका शुद्ध उच्चारण करना है। स्वयंवर, कृपाला, मखसाला, राजकुंवर, मनोहरता, इकरंग, कोकिला, पछताए, हंसाए। यहाँ पर हमें ये कुछ क्वेश्चन पुट किए गए हैं। देखिए यहाँ पर बाल जुबान जरठ नर नारी सभी घर का कार्य छोड़कर क्यों चल दिए थे वो श्री राम और लक्ष्मण को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहस नर किसके ग्राहक होते हैं, तो इसका उत्तर है सहस नर जो हैं वो गुण के ग्राहक होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए संधि में दो वर्णों के परस्पर मेल से परिवर्तन होता है तथा संधि विच्छेद में संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखा जाता है। जैसे इत्यादि संधि है, इति प्लस आदि संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर देखिए हमें ये संधि विच्छेद दिए गए हैं, हमने इनकी संधि करनी है। सत्य प्लस अर्थ सत्यार्थ, कथा प्लस उत्सव कथोत्सव, दीप प्लस आवली दीपावली। नेक्स्ट है संधि विच्छेद है, संधि करनी है। यहाँ पे देखिए संधि शब्द से हमने इनका संधि विच्छेद करना है। नारीश्वर नारी प्लस ईश्वर, लंबोदर लंबा प्लस उदर, पुरुषोत्तम पुरुष प्लस उत्तम। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ध्यान दीजिए देव प्लस आल्य देवाल्य, देखो देव प्लस आल्य, यहाँ पर अ प्लस बड़ा आ दोनों को जोड़कर बड़ा अ बन रहा है। जो आ है वो क्या है, स्वर है, इसलिए ये क्या है स्वर संधि। नेक्स्ट में देखिए वाक प्लस ईश वागीश, यहाँ पे देखिए वाक क और ई दोनों को जोड़ते हैं, ये व्यंजन है और ये स्वर है, इसलिए यह व्यंजन संधि है। नेक्स्ट में है तपह प्लस बल तपोबल, तो यहाँ पे तपह ये देखिए यहाँ पर ये विसर्ग दिए गए हैं, विसर्ग प्लस ब विसर्ग प्लस व्यंजन का मेल हो रहा है, इसलिए यह विसर्ग संधि है। संधि विच्छेद व संधिस्थ शब्दों को देखकर उचित भेद में सही का निशान लगाइए। हमें यहाँ पर ये संधि विच्छेद दिए गए हैं, इनकी संधि की गई है, हमने बताना है कि तीनों में से कौन सा भेद है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या फिर विसर्ग संधि है। फर्स्ट है जो राजा प्लस ऋषि राज ऋषि, कौन सी संधि है, ये देखो राजा प्लस ऋषि राज ऋषि, तो यहाँ पर ये स्वर संधि क्योंकि दोनों में स्वर का मेल हो रहा है। नेक्स्ट अति प्लस अधिक, तो देखो अति प्लस अधिक, यहाँ पे छोटी ई और अ का मेल हो रहा है, इसलिए ये स्वर संधि है। नेक्स्ट नी प्लस रस नीरस, यहाँ पे विसर्ग प्लस र, तो क्या हो रहा है विसर्ग संधि है, ये जिसमें विसर्ग होता है वो विसर्ग संधि होती है। नेक्स्ट है सम प्लस गति म प्लस ग, तो यहाँ पर व्यंजन का मेल हो रहा है, इसलिए ये व्यंजन संधि है। नेक्स्ट नी प्लस कलंक निष्कलंक, तो इसमें क्या है देखो यहाँ पे ये विसर्ग दिए गए हैं, इसलिए ये विसर्ग संधि है। नेक्स्ट उत प्लस हरण व्यंजन, तो जो है वो व्यंजन है उसका ह के साथ मेल हो रहा है, इसलिए यह व्यंजन संधि है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे देखिए निम्नलिखित शब्दों को खड़ी बोली या मानक हिंदी में लिखिए। आशीष, तो ये इसका क्या होगा हिंदी शब्द आशीष। कोय कोई, शरीर शरीरा शरीर, गाहक ग्राहक, मूर्ति मूर्ति, पछताए पछताया, गुण गुण, शब्द शब्द, काज काम। संकेत पद को पाठ में ध्यान पूर्वक पढ़िए। जो ये पद्यांश था इसको हमने ध्यान से पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उचित उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है प्रस्तुत पद में किसकी बात कही गई है, युद्ध की, वनवास की या स्वयंवर की। तो जो हमने ये पद्य पढ़ा था ये तुलसीदास जी का पद्यांश पढ़ा था, तो इसमें स्वयंवर की बात की गई है, सिया स्वयंवर देखन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे स्वयंवर की बात की गई है, तो इसलिए हम यहाँ पे स्वयंवर की पर सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम और लक्ष्मण दोनों भाई कहाँ पर आए, रंगभूमि में, उपवन में या
मखसाला में। तो यहाँ पर आएगा, ये देखिए इसी पद्यांश में रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधी सब पुरबासी पाई। ठीक है, कहाँ आए थे? रंग भूमि में, तो इसलिए हम इसका सही उत्तर होगा रंग भूमि। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।